बलिदान करे ईश्वर तेरे लिए। इसलिए हमका करनी है पूजा करनी है, हमका करनी है पूजा करनी है, हमका करनी है पूजा करनी है। क्या बस्ती वालों का ये ढोंगी बाबा बड़ा चालाकी से अपना बांसुरी बजाया और तुम मंद बुद्धि चूहा टाइप इसके पीछे पीछे जा रहा है। ये बाबा जल्द जलाल हाँ ये पाखंडी बाबा को धूल चटा देंगे। हाँ चल तू जलाल तू वाई बड़ा कुत्ताल तू। ताश के गड्डी में एक के चार, एक के बना दे सिक्के हजार। बाबा कम एटीएम। ये क्या है? कोई नहीं अंकल जी कोइन चेक करता था असली है क्या नकली है। अरे असली हो या नकली हो तुम्हें क्या? बराबर बोलता है अंकल जी, गिरा देता है। का खतरा भाप गया कलेजा कांप गया। अरे अभी तो ये शुरुआत है। देखना हमरे बाबा तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे लाके धोनी। हाँ अरे तुम बस्ती को हड़पने के वास्ते यहाँ आए थे ना। इन बस्ती वालों को कठपुतली बनाकर अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। हाँ इनको उल्लू बना रहे थे। अरे तुम झूठा मक्कार फरेबी लोग, तुम तो बस्ती के लायक बस। हाँ? बस खबरदार अगर अपने मुंह से अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी और निकाला है तो मेरे समधी जी देवता हैं उसे दाना बता रहा है तू। एक साधु को शैतान बना रहा है तू। अरे कमल पे कीचड़ उछालेगा तो तेरी जबान कट के गिर जाएगी। मेरे समधी जी साक्षात सच्चाई का रूप है। उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला है ना तो तेरी खैर नहीं। अंकल जी हमारी खैर छोड़ो अपनी खैर बनाओ। अगर आपका बाबा सच्चा और चमत्कारी है तो हमारे बाबा से मुकाबला करें। अगर आप जीते तो हम झूठे और अगर हम जीते तो आप झूठे। हाँ ना ही हम झूठे हैं और ना ही हम हारने वाले। अंकल मुकाबला होगा। अंकल 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 रहने दीजिए। कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। ये भौंकेगा थोड़ी देर बाद अपने आप चुप हो जाएगा। नहीं बेटा ये कुत्ते बिल्ली चूहे हाथी की लड़ाई नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई, अच्छाई और बुराई की टक्कर है। ये बाबा जो भी करेगा ना मेरे समधी जी चुटकियों में करके दिखाएंगे। क्या कहते हो समधी जी? हाँ
समझे जी? समझे जी? समझे जी? पिताजी, पिताजी क्या हो गया पिताजी को? अपूर्वा, आजकल मुझे यम दिखाई देता है, जो रूप बदल बदल के आता है। ये बाबा नहीं है, ये यम है, ये मुझे लेने आया। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मैं कुछ करता हूँ, वो ऐसा है कि बाबा पिछले 2 दिनों से अनशन कर रहे थे, इसीलिए थोड़े कमजोर हो गए, यू नो। थोड़े आराम की जरूरत है उन्हें। देखा, झूठ की हांडी में सच की दाल नहीं गलती है। अभी मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ कि बाबा का डर और जाने लगे घर। कसम शतरंज के चाल की लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई, देर हो गया ढेर। अपूर्वा, इसे कहो कि चुप हो जाए, वरना कहीं गलती से मेरा हाथ उठ गया ना तो ये मुंह जो है हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा। अरे जाओ जाओ, मुंह धो के आओ। अरे इन लोगों को बना लिया तो क्या समझे कि हमको बना लोगे? भाई बुरे काम का बुरा नतीजा। का भाई चाचा, का भतीजा, करोड़पति से सीधे रोडपति बन गए। अब फाको धूल और पियो पानी। भाई सॉरी पिताजी। ले, जुबान पे ताला लगा, उल्टा घूम और निकल जा। तू जानता नहीं है मेरे पिताजी को। देखा? अरे तू देख बेटा। सॉरी। हम तेरा चैलेंज स्वीकारते हैं। गुड बेटा, गुड। कल किसी जगह होगा फैसला, या तो तू और तेरा बाबा रहेगा, या तो हम और हमारा परिवार। चलो। आज के समाचार समाप्त हुए, ये लो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। राजू, कैसा बोका का जैसा बात करता है तुम? अरे अभी तो खेलकूद का समाचार बाकी है, मौसम का जानकारी मिलना बाकी है। कल बास्ती का भीतर में खेलकूद होगा और मौसम का जानकारी तुमको देना पड़ेगा। भाई तू बदल मौसम और तू खेल। रजनी चाचा बन के यहाँ पर। अगर जीत गया तो बच्चे ताली पीटेंगे और हार गया ना तो बड़े तुझे पीटेंगे, समझा? अरे ऐसा कैसा बात करता है? हमें कहावत सुना था, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ढोलक बाजे। ना, हम रजनी चाचा हो जाता कि ठीक है, प्रवचन करेगा, यही सब हमारे पास का बात नहीं है। तुम ही तुम्हारा गाना बजाना करो, खुद ही जाओ करो जादू। अच्छा। वाह। मैं तुम्हें यहाँ पर बंदर दिखता हूँ कि तुम लोग बोलोगे लगता तो है। हसमत, नरम रजाई में सोना हो तो तुम लोग, आग पे चलना हो तो राजू हैंडसम, फूल खाने हो तो तुम, कांटे खाने हो तो राजू हैंडसम। क्या? कल कंपटीशन में तुम्हें कांटे भी खाने हैं? नहीं आंटी, वो फॉर एग्जाम्पल कह रहा है। कल कोई नहीं हारेगा, हम जीतेंगे। हाँ। मजाक है क्या? ये चुटकुलों की महफिल नहीं है कि जहां जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा। भाई मैं राजू हैंडसम हूँ, राजू हथगोला नहीं कि दुश्मन पे जाके गिरा और दुश्मन धड़ाम। देख भाई, तू मुझे मत रोक, मुझे जाने दे। मुझे अपने चिथड़े उड़ते देखने का कोई शौक नहीं है। अरे वो जादूगर है, कल को मुझे ही गायब कर देगा। अगर तुझे मुझ पे भरोसा है तो रुक, वरना जा। ठीक। क्या कर रहा है यार? मेरी बात तो सुन, ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सब हाथ की सफाई होती है। अगर उस बाबा को एक सिक्के से कई सारे सिक्के बनाने आते तो वो हमारे इस बस्ती में क्यों आता? भैया स्विट्जरलैंड में बैठकर ऐश नहीं करता। आज रात मुझे रिसर्च कर रहे, कल सुबह तक मैंने तुझे इन चमत्कारों के नुस्खे नहीं सिखाए तो मैं खुद इस ड्रामे पर पर्दा गिरा दूं।
सच कह रहा हूँ। फिर तो अपनी दाढ़ी, मूछ, बिग सब चूल्हे में जला देना और हमेशा के लिए बन जाना राजू हैंडसम। ऑर्केस्ट्रा पार्टी। यस, शाबाश। चलिए पिताजी। भाग राजू हैंडसम भाग, ये तूफान से पहले की शांति है बेटा। कल तूफान में तिनके की तरह उड़ जाएगा तू। कल उड़ने से अच्छा है अभी उड़ जा। चले उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। कर दिया राजू ने गोंडोगोल। रस्सी खोल के भाग गया। बोला था हमने अपूर्व को कि रस्सी वाला आइटम पे भरोसा मत करो। अभी देख लो, राजू ये रस्सी काट के कट लिया इधर से। अरे वो तो कट लिया, लेकिन वो बस्ती वाले हमें काट खाएंगे, उसका क्या? अगर वो राजू मुझे मिला ना, उसको छोड़ूंगी नहीं, पाट लगा दूंगी उसकी। प्रीति जी देखिए, आप क्रोधित ना होइए। अपूर्व भैया राजू भाई को ही ढूंढने गए हैं। राजू भाई अपूर्व भैया से बच नहीं सकते। लेकिन समधी जी भाग क्यों गए? क्या समधी जी भाग गए? बेटा नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बाबा। बेटा ठीक से भाग भी नहीं सकता तू। डामर वाली गीली सड़क पे भाग रहा था, चिपक के बैठा था ऐसे, तो मैंने उखाड़ लिया, इसलिए अच्छा हो गया, वरना स्मारक बच जाता तेरा। चल जल्दी। नहीं ना ना हाँ नहीं, क्या हो क्या रहा है? चाहिए। लो समधी जी तो यहाँ है। और तू कह रही थी कि वो भाग गए? कौन बोला? क्यों किसने और किसने कहा? मैंने कहा समधी जी भाग गए। बराबर है। और सिर्फ तू बाजू हिलाएगा ना तो वो गुलाल और सिक्के सब अपने आप हाथ में आ जाएंगे। और वाकई में सब कुछ अब तेरे ही हाथ में है। दिखा दे अपने एक्टिंग का कमाल। चल। अगर नहीं हुआ तो? समधी जी क्या सोच रहे हैं आप? अरे दिखा दीजिए ऐसे कि आप भी कम नहीं है। कौन? हाँ वो तैयार हो रहे। जी समझी जी। ऑर्केस्ट्रा पार्टी। यस। शाबाश। चलिए पिताजी, शुरू हो जाइए और दिखा दीजिए जलालतू बाबा को कि आप हमारा पिताजी तो है ही, इसका भी पिताजी है। प्रवचन बाबा की जय। क्या छोटा मोटा जल्दी दिखाकर अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हो? क्या है? अरे हमरे बाबा के तरकश में बहुत तीर बाकी है, समझे? इतना
मैंने कहा था ना ये सब कर सकते हैं। प्रवचन बाबा की हम तीर हैं तीर, नहीं है तुक्के। बच्चों का खेल है हमारे लिए, निकालना हाथों में से सिक्के। ये मेरे समधी जी हैं। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। हत्याशूल कंपनी और जंगल, सिक्को आ जाओ मुट्ठी में वरना हो जाएगा दंगल। देखा, मेरे समधी जी जैसा कोई नहीं है। प्रवचन बाबा की। देखा, छोटा मोटा जल्दी दिखाकर अपने आप को 30 मार कहाँ समझ रहे हो? क्या रे? अरे हमरे बाबा के तरकश में बहुत तीर बाकी है, समझे? इतना छेद करेंगे बॉडी में कि सब कंफ्यूज रहोगे कि चाय छाने के आटा, समझे? आइए बाबा, आइए, आप भी आइए, देखते हैं क्या होता है मुकाबला। प्रवचन बाबा की। बाबा जो भी करेगा ना, मेरे समधी जी चुटकियों में करके दिखाएंगे। मैंने तेरे कपड़ों में सब फिटिंग करके रखी है, बस सिर्फ तू बाजू हिलाएगा ना तो वो गुलाल और सिक्के सब अपने आप हाथ में आ जाएंगे। हत्याशूल कंपनी और जंगल, सिक्को आ जाओ मुट्ठी में वरना हो जाएगा दंगल। अरे हमरे बाबा के तरकश में बहुत तीर बाकी है, समझे? आइए बाबा, आइए, आप भी आइए, देखते हैं क्या होता है मुकाबला। प्रवचन बाबा की, राजू बाबा की, प्रवचन बाबा की, बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, बाबा की। बाबा का पहला चमत्कार। राजू बाबा की जय, राजू बाबा की जय। निकालते तो सब है साबुन से झाग, आज पहली बार निकलेगी नारियल से आग। अगड़म शगड़म बाबा के डगड़म, शांत कभी ना हमेशा झगड़ा। उलाला उलाला, चल चल, आई बता चल।
जी। ये मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समधी जी कर पाएंगे? समधी जी अब कर पाएंगे ये सब? हाँ हाँ समधी जी कर लेंगे। बताओ बेटा अपूर्व। हम कर लेंगे। अरे अपूर्व क्यों बताएगा मुझे? समधी जी आप भी बताइए ना। पिताजी अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद नहीं करते। हाँ, और ये तो अंकल उनके बाएं हाथ का खेल। पिताजी मंत्र पढ़िए, पानी डालिए, सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट समधी जी। हाँ हाँ समधी जी, ये हमारे बाएं हाथ का क्या, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का खेल है। ये तो हम ऐसे कर देंगे। लाओ बेटा अपूर्व। जी हो जाएगा ना बेटा? नो एंट्री वेलकम थैंक यू। मर्द टांगे वाले कर दे यहाँ पर आग ही आग तू। पिताजी का कमाल देखा? अरे तुम्हारे ऐसा शोशो बाबा के लिए अकेला हमारा पिताजी काफी है। अभी तुम कुछ भी करके दिखाओ, पिताजी तुमको जवाब में वही कोट के दिखाएगा। और अगर नहीं करने सकेगा ना तो फिर से जाके भूख हड़ताल में बैठ जाएगा। करेगा करेगा पिताजी करेगा जरूर, देखना तुम। देखो प्रवचन बाबा की जय। बाबा जलाल कुछ करो धमाल, वरना हो जाएगा बवाल। चिंता मत करो वत्स। बाबा बस के वस्त्र निकल जाएंगे। हाँ, कुछ करो। अब बाबा का दूसरा चमत्कार। बाबा की बाबा की बाबा की भैया ये नाश्ता जय चरणा चचा हा हू हा हू हा हू हा हू हा हा। बाबा के लिए एकादश 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 बोलो, एकादश एकादश। ये कैसे हो गया समधी जी? बताओ बेटा अपूर्व। आप करके दिखा दीजिए ना पिताजी। मंत्र पढ़िए, नारियल पे गुलाल डाल दीजिए, हो गया। हाँ हाँ बाकी सब सेटिंग हो गई है, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेटिंग हो गई है? ये क्या कहना क्या चाहती? सेटिंग मतलब पिताजी की भगवान के साथ डायरेक्ट सेटिंग है, यू नो, डायरेक्ट कनेक्शन। पिताजी चलिए मंत्र पढ़िए और दिखा दीजिए चमत्कार। उषा, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स जो बीच में छोड़ देती हो ना, उसी की वजह से कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ओ बाबा बतंगड़, हम तो समझे थे तुझे पहाड़, पर तू तो निकला कंकर। ये नारियल क्या चीज है, हम तो पर्वत हिला देते हैं। लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए आज हम सिर्फ नारियल नचा देते हैं। लाओ बेटा अपूर्व, रखो नारियल नीचे। ऑल द बेस्ट समधी जी। यस दैट्स इट। बेस्ट। स्वदेश बाजी और लगान,
मर्द टांगे वाले, इसमें डाल दे जान। बाबा की जय। बोलना बाबा जलाल की जय। जय जय प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। एक मिनट में बाबा मर पाओगे हैं? कहाँ छोटा मोटा आइटम पेश कर रहे हो? बड़ा धूर्त लोग हैं, कुछ बड़ा आइटम पेश करो बाबा। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ नहीं। अब बाबा का तीसरा चमत्कार। जलाल तू बाबा की, जलाल तू बाबा की। अरे टेंशन मत लो आप लोग, मेरे समधी जी यूं चुटकी बजाते कर देंगे। ये तो हम एक चुटकी में कर सकते हैं समधी जी। क्यों बेटा अपूर्व? कल रात को जो मैं रिसर्च कर रहा था उसमें ये आइटम नहीं था। बेटा क्या कह रहे हो? ये तुमने मुझे झटके पे झटके देने की क्यों आदत पाल रखी है बेटा? तुम्हें राजू हैंडसम हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता? अरे कोई इंटरनेट पे ऐसा तरीका निकालो जिससे मैं अदृश्य हो जाऊं बेटा। आई वांट ए ब्रेक बेटा, आई वांट ए ब्रेक। पहले बोलना था ना। भाइयों बहनों, प्रवचन बाबा एक छोटा सा ब्रेक चाहते हैं। 1 मिनट। ये मत समझना कि प्रवचन बाबा डर गए, बल्कि इसके आगे जो चमत्कार बाबा दिखाने वाले हैं उसके लिए उन्हें ईश्वर की परमिशन चाहिए, क्योंकि ये चमत्कार स्वयं ईश्वर ने उन्हें सिखाया है। हाँ। और ईश्वर ने उन्हें यह भी कहा है कि जब बहुत जरूरत पड़े तभी ये चमत्कार करना। हाँ। इसीलिए बाबा भीतर जाएंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे और उनसे इजाजत लेकर आएंगे। हाँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ। प्रवचन बाबा की। हाँ। अरे जय जय। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बैठी बैठी। अरे पाखंड है ये, पाखंड, समझे? चुप करो। अरे बस्ती वाला ध्यान रखना, ई बाबा ध्यान के चक्कर में कहीं अंतर ध्यान ना हो जाए। अरे ऐसा तीर मारे हमरे बाबा जमाल कि इनका बाबा चारों खाने चित। अरे धूर्त है ये, धूर्त, एक नंबर का धूर्त। चुप हो जा, चुप हो जा। दुष्ट पाजी मेरे समधी जी के बारे में कुछ भी बोल रहा है। अरे इन हाथों में इतनी ताकत है कि एक खींच के मारूंगा झापड़, वहीं के वहीं ढेर हो जाएगा। जाने दीजिए ना, बच्चा है। ये बच्चा दिख रहा है तुम्हें? ये 6 फुट का भैंसा तुम्हें बच्चा दिख रहा है? ओए समझ जाए, अपनी औकात में रहे, वरना ऐसा दूंगा एक चाटा के मुंह हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा।
बस्ती वालों, 7 साल पुरानी ये बात है। काली अंधियारी रात, लालटेन लिए अपने हाथ, पिताजी हिमालय की चोटी पर जा रहे थे। उतने में पिताजी को वहां पर मिल गया एक चाइनीज साधु, जिसने सिखाया पिताजी को एक अद्भुत जादू। चाइनीज बाबा, बेटा कुछ देर पहले तुम्ही ने हमको बताया था कि भगवान ने ये जादू समधी जी को सिखाया था। जी जी अंकल, भगवान स्वयं चाइनीज साधु के अवतार में हिमालय की चोटी पर घूम रहे थे। वहीं पर पिताजी से उनकी मुलाकात हुई। चाइनीज भगवान? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी इस जलालतू बाबा लोग अंधेरे में तीर मारते, उसी तरह जलालतू बाबा ने धुएं में तीर मारा। क्या किया इन्होंने? हुआ और फिर हवा में लटक गए। लेकिन मेरे पिताजी यानी कि आपके प्रवचन बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बिना किसी धुएं धूल के बिल्कुल साफ हवा में आपके सामने हवा में उठेंगे। चमत्कार दिखाएंगे आपको। तैयार हो जाइए। बाबा के लिए इक्कदस 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 इक्कदस। चुपचाप बजो, नहीं तो 10 मार देगा हम इक्का ही। प्रवचन बाबा आ रहे हैं, लो आ गए। प्रवचन बाबा की परेश भाई, हमें तो जिज्ञासा हो रही है कि अब अपूर्व भैया और राजू भाई क्या करेंगे। वही सोचते हैं। ईश्वर के चरणों में की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती भक्तों। वो किसी न किसी रूप में आकर आपको अपना प्रसाद देकर ही जाता है। अगर ये यहाँ पर हवा हवाई हो सकते हैं, तो हम भी अपने चाइनीज गुरु चिंग चोंग चिंग की मदद से आज यहाँ पर उड़न छू चिंग चोंग चाइना हो जाएंगे। हाँ, हम तो आज ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। भैया शोंग फोंग शोंग चाय चाय चाय, मिंग टिंग शिंग ईश्वर फ्लाई 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 देखा बाबा की अरे प्रवचन बाबा की जय, बाबा की जय। समधी जी बैठ जाइए। सबूत बोले नहीं जाते, दिखाए जाते हैं। आजा। क्या ये? प्रवचन बाबा की जय, बाबा की जय। समधी जी कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आपने। आपने वाकई में चमत्कार कर दिया। प्रवचन बाबा की जय, सुपरमैन बाबा की जय। एक मिनट सब लोग बैठ जाइए। ये जलालतू बाबा कोई बाबा नहीं है,
इसने अभी जो कुछ दिखाया वो कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि हाथ की सफाई थी। बकवास कर रहा है ये लौंडा है? अरे कसम सरंज चाल की, कौन सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है क्या सबूत? इसको फेंक के मारो क्या रे? सबूत बोले नहीं जाते, दिखाए जाते हैं। आजा। क्या ये? अब ठंडन दिखाएगा जादू, और मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। तैयार हो? ऑलराइट। इस बच्चे के हाथ में जो नारियल है उसमें एक केमिकल छुपा है जिसे पोटेशियम कहते हैं, और उस पोटेशियम पे जैसे ही हम थोड़ा पानी डालेंगे तो वो जलने लगता है, उसमें से धुआं निकलता है। ये उस पोटेशियम का प्राकृतिक गुण है। ये कोई जादू नहीं है, प्योर साइंस है जिसे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, जिसे ऐसे ढोंगी बाबा चमत्कार का नाम देकर आप लोगों को बेचते। अब ढंटडैन आपको और एक जादू दिखाएगा। नारियल को चला के दिखाएगा। बेटा देखा, ओ तेरी, ये भी कर सकता है। अब ढंटडैन आपको इसके पीछे का राज भी बताएगा। बेटे बता। इसके अंदर चूहा था, चूहा हिला तो नारियल भी हिला। क्यों बाबा, अगले चमत्कार का भेद मैं बताऊं या तू खुद बताएगा? बेटा ये 420 क्या होता है? उड़ी बाबा, लगता है अंकल जी को पता चल गया कि हम 420 हैं। नरेश, तुम लॉयर नहीं हो, लायर हो, लायर। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जेल में चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। नहीं, हमको माफ कर दीजिए, हम वकील नहीं है। क्या बोला? बाबा जलाल की जय। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आपने, आपने वाकई में चमत्कार कर दिया। अब ढंटडैन दिखाएगा जादू, और मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। इस बच्चे के हाथ में जो नारियल है उसमें एक केमिकल छुपा है जिसे पोटेशियम कहते हैं, और उस पोटेशियम पे जैसे ही हम थोड़ा पानी डालेंगे तो वो जलने लगता है। ओ तेरी, ये भी कर सकता है। इसके अंदर चूहा था, चूहा हिला तो नारियल भी हिला। क्यों बाबा, अगले चमत्कार का भेद मैं बताऊं या तू खुद बताएगा? पूरी अच्छा बेवकूफ बनाया आपने हमें। मारो इसको, मारेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा के चमचों ने यहाँ पर धुआं किया। उस धुएं की आड़ में ये स्पेशली डिजाइन की हुई कुर्सी रखी गई और बाबा इस पे बैठ गया। तो बस हमें लगा कि बाबा हवा में बैठा है। ये कोई चमत्कार नहीं था, हाथ की सफाई।
सिंपल। लेकिन बेटा समधी जी हवा में कैसे उड़े? कैसे उड़े? इसके बारे में पिताजी आपको बताएंगे। आइए पिताजी। जय इस जादू के लिए स्पेशल कपड़े बनाए जाते हैं। जो पिताजी ने कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को ध्यान से देखिए। पिताजी सबसे पहले अपने दोनों जूते चिपकाइए। दोनों जूतों में वेलक्रो लगा हुआ है। तो ये देखिए पिताजी के पैर चिपक गए। अरे अब जो पैंट है उसे सामने से भी वेलक्रो लगाया गया है। पिताजी अपना पैर बाहर निकालिए। अब पिताजी आपको उड़ के दिखाएंगे। पिताजी पिताजी ऑडियंस की तरफ आप अपनी पीठ कीजिए। अब देखिए, लगता है ना पिताजी उड़ रहा है? लगता है कि नहीं? कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल। देखा आपने, कोई चमत्कार या जादू नहीं था, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने। अंकल, पिताजी ने अभी जो ये ड्रामा किया है, जी हाँ ड्रामा, वो सिर्फ इस बाबा के ड्रामा का पर्दाफाश करने के लिए। क्योंकि पिताजी हमेशा विश्वास की राह पर चले, अंधविश्वास की नहीं। और आप सभी लोगों को आज पिताजी ने यही बताना चाहा। आपको क्या लगा कि पानी लाने के लिए पिताजी ने अनशन किया था? नहीं, बल्कि आप लोगों को आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हो उसके लिए रखा था। छोटी छोटी बातों के लिए आप अंधविश्वास का दरवाजा खटखटाते हैं, वो आप ना करें, बल्कि आप खुद उन मुश्किलों को दूर करें, इसके लिए रखा था। और जब वो अनशन और खिंचने लग गया, तब मैंने और परेश भैया ने जाकर पाइपलाइन में फंसा हुआ वो लोहे का टुकड़ा निकाल दिया। बस फिर क्या, पानी आ गया। ओह, समधी जी मुझे माफ कर दीजिए बेटा, मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ समय के लिए अंधविश्वासी हो गया था, लेकिन आप महान हैं। आप सागर हैं तो मैं गागर हूँ समधी जी। अगर आप पहाड़ हैं तो मैं कंकर हूँ। आप हीरा है तो मैं जीरा हूँ। मेरा मतलब है कोयला हूँ। आप महान हैं समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बस बस समधी जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते समधी जी। बस हमें तो आज यही खुशी है कि अंधविश्वास की हार हुई और विश्वास की जीत हुई। देखा मोहल्ले वालों, देखा, प्रवचन बाबा चाहते तो हमें अंधेरे में रख सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा हमारा अंधविश्वास दूर कर दिया। इसलिए हमारे लिए तो प्रवचन बाबा ही सच्चे संत पुरुष है। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। देखते जाओ, मारो इन पाखंडियों को, मारो इन पाखंडियों को। कौन है? कौन? ये बस्ती वाले कितने बदल चुके हैं। रोज सुबह पानी के घड़े भर के रख देते हैं। चलो, मेरा एक काम तो आसान हो गया। कपड़े घड़ी करके रख। अरे कपड़े कहाँ गए? ओह, पेड़ पे होंगे। पेड़ पे भी नहीं है। हे भगवान, तो कहाँ रखे? ओह,
एक्सक्यूज मी मैम, जी ये धीरू भाई झवेरी यहीं रहते क्या? धीरू भाई झवेरी? नहीं, क्यों? एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है। यही का? क्या हुआ भाई? सर, धीरू भाई झवेरी के नाम का कुरियर आया हुआ है। मैं हूँ, लेकिन ये मैडम बता रहे यहाँ नहीं रहते। अरे भाई, मैं ही धीरू भाई झवेरी हूँ। अब क्या अपना आई कार्ड दिखाऊं क्या? देखिए, इसे जाने दीजिए, कहानी बहुत लंबी है। ओके। अब आप जिस काम के लिए आए हैं वो कीजिए। बाय बाय। क्या है? जी हाँ, सीधी। सोचा नहीं था आज से आपके कंपनी के अकाउंट्स भी मेरे नाम पे हैं। आज से आपके फ्लैट्स, आपके प्लॉट्स, आपके बंगलोज, आपकी फैक्ट्रीज, आपकी गाड़ियां, सब कुछ मेरा 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 मेरा। आज से संस्कार बिजनेस ग्लोबल एम्पायर का मैं इकलौता मालिक हूँ। कुंवर वाइट से वाइट से वाइट से। आने से पहले खुशी लौट जाएगी। हमने सोचा था क्या और क्या से क्या हुआ। जा रहे हैं आज ये जमाने को बता के, ये क्या नाइस नाइस, वेरी नाइस। हीरो, क्या हुआ आपको? आंटी जी, हमको ऐसा लगता है कि ये सब देखने के बाद अंकल का दिल में सदमा बैठ गया, इसी के लिए ऐसा वो हंसता है। हमें पता नहीं था कि समधी जी को इतनी जल्दी इतना बड़ा सदमा लग जाएगा और इस तरह से बर्ताव करेंगे। नहीं नहीं समधी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आरती बेटी, शक्कर ले आओ और सबका मुंह मीठा करवाओ बेटा। हम हमारी हार सेलिब्रेट करेंगे। जाओ बेटा, ले आओ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मोहित। आज तुमने मुझे लड़ाई लड़ने का एक और रीजन दे दिया। तुमने मेरा संस्कार भवन भले तोड़ दिया हो, लेकिन ऐसा करने से तुमने मेरे इरादे और भी मजबूत कर दिए। अब इस लड़ाई की लौ चलती रहेगी और मेरी लड़ाई का सेनापति होगा परेश। परेश लड़ेगा मोहित के खिलाफ और ये केस जीतेगा। बेटा परेश, अगले हफ्ते है ना कोर्ट की तारीख? तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस बार आर या पार। बूढ़ी बाबा, अंकल जी, तुम्हारा ये आर या पार हमको जरूर देगा मार। बहुत बुरा फंस गया परेश ये बार तो।
परेश, तुम लॉयर नहीं हो, लायर हो, लायर। तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है। मैं जो कुछ भी कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जेल में चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हम वकील नहीं, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। सब दुविधा सा, इनसे कहिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। अरे पल्लवी भाभी, मैं क्या कह रही थी कि हमें ना सिर्फ डिसाइड करना चाहिए, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढूंगी और पैसे कमाऊंगी। बिल्कुल ठीक, मैं भी घर का सारा काम सीख लूंगी, पल्लवी भाभी से खाना बनाना भी, है ना पल्लवी भाभी? हाँ। नहीं आरती, पल्लवी तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखा सकती, उसे खाना बनाना नहीं आता। आंटी ये कहना चाह रही है कि पल्लवी भाभी को उनके जितना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। हाँ। हमारे सूखे हुए गला सा, आरती भाभी से कहिए, उषा आंटी इस घर की बेस्ट कुक है। अगर उनके होते हुए हम खाना बनाना सिखाएंगे तो उनका अपमान हो जाएगा, है ना प्रीति भाभी? हाँ भाभी। और मेरी कुकिंग का अपमान किया ना तो खाने में मिर्च डाल दूंगी, मिर्च। क्या हुआ? नमक। बेटा ये 420 क्या होता है? उड़ी बाबा, लगता है अंकल जी को पता चल गया कि हम 420 है। अंकल जी कैसा बात करता है अंकल जी, हम क्या 420 है? अरे बेटा, मैं तुम्हारी बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं इंडियन पीनल कोड सेक्शन 420 की बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मोहित के फ्रॉड पर कौन कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं। तुम ही बताओ बेटा, कौन कौन सी धाराएं हम लगा सकते हैं मोहित पर? अंकल जी वैसे तो मोहित का केस में हम कोई भी धारा का इस्तेमाल कर सकता है जिसका धार तेज हो, किंतु तेज धार वाला धारा नहीं लगाने सकता है, क्योंकि उसका धार से हमारा भी हाथ कटने का डर रहेगा, अपना भी नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या गोल गोल बातें कर रहे हो बेटा? मेरे ख्याल से सेक्शन 463 ये धारा उस पर बराबर लागू हो सकती है। ये फौजरी की धारा है बेटा। बूढ़ी बाबा 463 माने 4 + 6 10 एंड 10 + 3 13। ना अंकल जी, ये 13 नंबर तो बहुत ही अशुभ होता है, अनलकी। ना ये नहीं लगाने सकेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? परेश, तुम लॉयर नहीं हो, लायर हो, लायर। तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है। मैं जो कुछ भी कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जेल में चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। नहीं, हम वकील नहीं, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। क्या परेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम वकील नहीं हो? परेश भाई, क्या व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हो? बाबा, हमको लगता था कि हम मन का भीतर में बात करता है, किंतु हमने तो सब कुछ सामने में बक दिया। परेश बेटा सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम वकील नहीं हो? अंकल क्या है कि काम का प्रेशर इतना है ना आजकल कि परेश भैया थोड़े थक गए हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहे हैं। ऊपर से वो ठहरे सीधे साधे सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले, मतलब बाकी वकीलों की तरह चालाक और मैनिपुलेटिव नहीं है ना। और बेचारे वो इन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं, तो इसीलिए इतने निराश हो गए हैं कि वो बोल पड़े कि हाँ मैं वकील नहीं हूं। इट्स नथिंग बट प्रेशर एंड डिप्रेशन अंकल। I'll handle बेटा, I'll handle। परेश बेटा, आज के बाद नो प्रेशर नो डिप्रेशन। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। बेटा आज के बाद इस केस में मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगा और हम दुनिया को दिखा देंगे कि सच्चाई के बल पे भी केस जीता जा सकता है।
और सच्चा वकील जो है वो ही अच्छा वकील है। डोंट वरी बेटा, फाइट फाइट फाइट। आज कहीं भी आदमी को जिंदगी में इंसाफ नहीं मिलता है। दुनिया में इंसाफ नाम का कोई चीज नहीं है। आज हम एक काला कोट को आग लगा देगा, एक कानून का किताब को डिग्री को जला के राख कर देगा। एक वकील को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है। ये जरूरी है कि बच्चों को गांव के थैंक यू वेरी मच मिस्टर मोहित। आज तुमने मुझे लड़ाई लड़ने का एक और रीजन दे दिया। अब इस लड़ाई की लौ चलती रहेगी और मेरी लड़ाई का सेनापति होगा परेश। नहीं नहीं, हम वकील नहीं, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। क्या परेश, ये तुम क्या कह रहे हो? अंकल क्या है कि काम का प्रेशर इतना है ना आजकल कि परेश भैया थोड़े थक गए हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहे हैं। हम अपना शरीर के ऊपर में केरोसिन ऑयल डाल लेगा। किंतु यदि कुछ ऊंच नीच हो गई तो, यदि आपने दिया सलाई जला ली और हमें आने में विलंब हो गया तो हमारे पास एक तो प्लान और है। जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। सब बस्ती वाले चुन लो, हम इधर से कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। परेश जी नहीं, अरे परेश भाई नीचे उतरो यार। लेकिन भाई नहीं, आराम से आराम से। टिल्लू भाई कुछ करो, टिल्लू भाई। हटो 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 हटो। वो ऊपर हम नीचे क्या कर सकते? परेश बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? सुसाइड करता है अंकल जी, हम सुसाइड। सुसाइड? ये सुसाइड क्या होता है? सुसाइड सुसाइड। When अंग्रेज people died, they said suicide, suicide. Understand? सुसाइड क्यों कर रहे हो बेटा? नीचे आ जाओ, ऐसी बेवकूफी मत करो। नीचे आओ परेश। हाँ नीचे आओ भाई, प्लीज नीचे आओ यार। नहीं अंकल जी नहीं, हम डिसाइड कर लिया है, फुल एंड फाइनल सुसाइड। कौन गिरा? अच्छा आज भी नहीं गिरा। हाँ नहीं तो कितने में गिरता ना? क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। अरे हम जैसा सच्चा आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। हमको तो कूद के मर जाना चाहिए, मर जाएगा। ये ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहा है? वो एक्चुअली अंकल मोहित के खिलाफ हमने जो केस दर्ज किया है ना, हाँ। उसकी वजह से परेश भैया बहुत प्रेशर में हैं। हाँ बचा बचा भाई यार। बीरसा अंकल जी को बताइए कि केस का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उनका बीपी 420 रहने लगा था। 420? हाँ, 420 नहीं, 120। 120। सुन लो सब बस्ती का लोग, हम भगवान जी के पास जाता है। कर चला हम फिदा अपना जान साथियों। अब तुम्हारे हवाले मोहित शाह का केस साथियों। ये कौन सा गाना? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा। अरे कुछ करो, इसे बचाओ, कुछ करो भाई, कुछ करो। धीरू भाई यू डोंट टेक टेंशन, आई एम हूं ना। आई एम गोइंग अप एंड पुश हिम डाउन। अरे नहीं, आई मीन टेकिंग हिम डाउन। When you busy, talk. You go, I talk. You go, तुम जाओ यार। Talk. क्या बोला ये? कोई आया तो हम कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा बोल देता है। अरे नहीं तुम वहीं रुकना। आत्महत्या करना कायरों का काम है और तुम कायर नहीं हो बेटा। हाँ कायर? आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये बात तो एकदम बराबर बोला है अंकल जी आप, कि कायर लोग आत्महत्या करता है और हम एक दुनिया का सबसे बड़ा कायर है। हमारा भीतर का फायर बुझ चुका है। देखिए मोहित शाह ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया, आपका सब प्रॉपर्टी वो हड़प कर गया और हम इतना बड़ा और सच्चा वकील होते हुए कुछ करने नहीं सका। हमको जीने का कोई हक नहीं अंकल जी, हमको जरूर मर जाना चाहिए। अरे
नहीं बेटा नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा बेटा। हाँ। अरे अंकल जी आप क्यों डरा के अभी सुसाइड करेगा, हम करता है ना। अजय नहीं मैं सुसाइड करूंगा, नहीं मैं तुम्हें करने दूंगा। नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ, हम दोनों मिलकर ये केस लड़ेंगे। मोहित के खिलाफ हम दोनों मिलकर सारे सबूत इकट्ठे करेंगे बेटा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, प्लीज कम डाउन। परेश भैया, परेश जी। नहीं अंकल जी नहीं, अभी वो केस का कुछ होने नहीं सकता है और हम आपके लिए कुछ करने नहीं सकता है। परेश भाई हमारे हाथ छिल रहे हैं इस रस्सी के कारण, आप जल्दी नीचे उतराइए, हम अधिक समय तक नहीं पकड़ पाएंगे। कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। अंकल जी हम आता है। नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, टेरेस से कूदने के दिन नहीं है। तो अंकल जी आखिर वो दिन कब आएगा? कभी नहीं, कभी ना आए बेटा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बेटा, नीचे आ जाओ। परेश भाई नहीं मतलब आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्या कह रहे हैं अंकल जी? अंकल जी बहुत कुछ बोल रहा है किंतु वो नहीं बोल रहा है जो हम सुनना चाहता है। तुम खाली रस्सी संभालो, रस्सी। क्या हुआ क्या हुआ? बोले तुम यहीं पे हो, अभी तक ऊपर गए नहीं? क्या रहे हो यार? पुश हिम, यू पुश योरसेल्फ एंड गो अप, डू समथिंग। नो आई वेंट देयर बट तेरे दरवाजा इज बंद। आई ठोकिंग नोबडी इज खोलिंग। अरे पर व्हाई खोलिंग? टेरेस सुसाइड करने जा रहा है। पंकज दादा लगता है हमारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। कुछ छोटा मोटा काम थोड़ी कर रहा है, तो टेरेस का अंदर दरवाजा अंदर से ही बंद करेगा ना वो। अंकल जी बहुत डर गया है। अरे कुछ करो भाई, कुछ करो। अभी बहुत जल्दी वो बोल देगा केश वेट भूल जाओ तो हम नीचे उतर जाएगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे पंकज दादा अपना प्लान काम करता है। अभी देखना 2 मिनट के भीतर ही अंकल जी बोलेगा परेश तुम केश वेट भूल जाओ, केश वेट भूल जाओ, तुम खाली रस्सी टाइट पकड़ के रखो। हाँ, हमने रस्सी पकड़ी नहीं है। ये दुष्ट मूषक हमें कष्ट दे रहा है। अरे हमको पकड़ो जल्दी, नहीं तो हम गिर जाएगा हम। अरे पकड़ो कोई पकड़ो। ये क्यों बार बार गिर जाऊंगा कर रहा है? रस्सी से तो बंधा हुआ है ना। सुना क्या शुरू हो गई? अरे इनको पिलाओ। मिट्टी सा अंकल जी से कहिए हमें हिचकी सी आ गई, माँ याद कर रही होंगी। है ना? हाँ। ये भगवान, मैं समदन जी को क्या जवाब दूंगा अगर इस बेवकूफ ने कुछ कर दिया तो? पूछा तुमने ऐसा क्यों कहा कि रस्सी बांध के रखी? रस्सी तो दिखाई नहीं दे रही। अंकल रस्सी लगे डोर है, प्यार की डोर। परेश भाई हम लोग क्या प्यार की डोर से बंधे हुए हैं ना, तो इसके लिए वो आत्महत्या करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। हाँ प्यार बोलना भूल गई, प्यार की डोर। अच्छा। जी बाबा। अरे पंकज दादा उधर देखो, उषा आंटी भगा पे भगा मार रही है और तुम इधर मूषक से खेलता है। जल्दी आओ, रस्सी पकड़ो वरना हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। पकड़ो खींचो। हाँ कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। परेश भैया नीचे आ जाइए। हेलो। जीते रहो बेटा। अच्छा हुआ समझी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अक्लमंद बाप की नालायक औलाद, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अरे समझी जी उसे किसका टेंशन हो गया है? किसका? केस का टेंशन हो गया है, इसलिए वो टेरेस अंदर से लॉक करके सुसाइड कर रहा है। लेकिन समझी जी टेरेस अंदर से कैसे लॉक हो सकता है? अरे टेरेस अंदर से या बाहर से कहीं से भी लॉक करके वो सुसाइड करने जा रहा है। आप कुछ कीजिए। हाँ। सीढ़ी लाओ, जल्दी से सीढ़ी लाओ। सीढ़ी 1 मिनट, ये लो सीढ़ी। अरे रोजन बाबा की सीढ़ी है।
मेरे कमों ने रिकॉर्ड करके रखी है, जेब में रखता हूँ हमेशा ताकि टपटी की याद ना आए। ये लो सीढ़ी। अरे बजने वाली सीढ़ी नहीं, चढ़ने वाली सीढ़ी लाओ, चढ़ने वाली सीढ़ी लाओ। सीढ़ी आगे, सीढ़ी आगे। लगेगी किसी। अरे ये शराबी के हाथ में क्यों दे दी सीढ़ी? पकड़ के रखो बंद कर दादा। हम जाते क्यों नहीं इसे? अरे 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 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। बाबा, ये बेवकूफ राजू की वजह से पूरा पब्लिक का ध्यान हमारे ऊपर से हट गया है। अरे सब गंडोगोल कर देगा। प्रवचन बाबा की जय, प्रवचन बाबा की। ए पिताजी, ऊपर मत आइए, हमको मर जाने दीजिए प्लीज। संभाल के। आराम से समझी जी। बाबा की, प्रवचन बाबा की। अरे इस वक्त नहीं, कहीं उनका ध्यान कहीं यहाँ वहाँ हो गया तो गिर जाएंगे। देखा, लटक गए। ये बोलने की क्या जरूरत थी? तो संभाल के समझी जी। पिताजी। बूढ़ी बाबा, ये खुद भी मरेगा और हमको भी मरने नहीं देगा। कहाँ गिर गए? परेश, तुम्हारे पिताजी गिर रहे हैं बेटा, उनको बचा लो। सुसाइड बाद में करना, पहले उनको बचा लो बेटा, उनको बचा लो प्लीज। नहीं अंकल जी, हम तो खुद मरने आए, उनको कैसा बचाएगा? कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। उल्लू के पट्टे, ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे? अरे तुम आया क्यों इधर? हमारा सब प्लान चौपट कर देगा तुम। कौन सा प्लान है? अरे राजू, हम तो अंकल जी के सामने सुसाइड करने का नाटक करता था ताकि अंकल जी हमको मोहिशा के केस से फ्री कर दे। अरे पहले बताने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत की तरह, तुम तो बाजार में घूमता रहता है, शब्दों से फुर्सत है तुमको? प्रवचन दे रहे हैं। वे शब्दों का नाम लिया ना तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा, समझा? उसे समझा रहे हैं, उसको अकल दे रहे हैं। दादा एक बार हमको नाटक करने दो, ऐसा चुपचाप सीधे सीधे उतर जाएगा तो लोगों को डाउट हो जाएगा। नहीं। अरे तुमको सबको कैसे नाटक करने दो एक बार। ओके। कूद जाएगा, बन जाएगा, मर जाएगा। उड़ी बाबा, दोनों नीचे आ जाएंगे। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। चलो उतर। अरे पिताजी क्या करता? उतर बेटा। बाबा, ये सीढ़ी से नहीं, वो गच्ची वाली सीढ़ी से। पीछे से आइए ना, दरवाजा खोलकर आइए, टेरेस का दरवाजा होगा ना। ठीक है। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। ऐसा कोई करता है? ये तो अच्छा हुआ कि समधी जी इन मौके पर आ गए। समधी जी। हाँ, हम आप ही को देख रहे थे। बस ये आप ही की देख रेख है जिसकी वजह से हम सब लोग सुखी हैं। और ना आज कुछ हो जाता तो मैं समधी जी को क्या जवाब देता? समधी जी। प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की, प्रवचन बाबा की। कहाँ जा रहे हो? अरे मुझको उतारो, कमो। उफ, ये इंडिया की गर्मी, अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता। अपूर्वा। माँ कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ अपूर्वा, तुम कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, घर पे भी सब ठीक हैं, आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, तो अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गई हूँ। मेरा मतलब है मैं कल आने वाली हूँ। कल? ठीक है, तो मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगा। कितने बजे की फ्लाइट है? नहीं,
तुम एयरपोर्ट लेने मत आना, क्योंकि मैं ना घर वालों को सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए उनको कुछ बताना भी मत। माँ, अब कैसा सरप्राइज रहा? आपने तो बता दिया कि आप कल आ रही है। नहीं अपूर्व, सरप्राइज तो है, तुम देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। सरप्राइज तो आपके लिए भी है ना, मोहित के कारनामों का। ओके बेटा, आई एम पुटिंग द फोन डाउन। ठीक है। मतलब कि मैं फोन रखती हूँ। समझ गए ना, इंग्लिश बोल रही हूँ क्योंकि अमेरिका में ऐसा ही होता है। तो कल मिलते हैं। ओके ओके बाय। घर पर बाय। एक मिनट माँ, घर पे नहीं, हम लोग यहाँ शांति नगर में है। शांति नगर? क्यों? क्या कि आजकल अर्जेंट मीटिंग करनी होती है ना, तो हम यहाँ शांति नगर में आ जाते हैं। ठीक है माँ, तो मैं कल आता हूँ एयरपोर्ट आपको लेने। नहीं अपूर्व, तुम आओगी तो मेरा सरप्राइज का क्या होगा? आपको देखकर मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। ठीक है? ओके बाय बाय। Let me wear my glasses. ओके चलो। हमें माफ कर दो बेटा, लेकिन घबराओ मत, क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये ले पॉइजन, ये। परेश बेटा, परेश। अंकल जा, अंकल जा। अंकल आ, चल चल चल, जल्दी जल्दी क्लाइमैक्स का सीन शुरू करो। चल चल चल। किधर जाता तू? हमारा तो नसीब ही खराब है, इतना बड़ा सुसाइड का नाटक किया, फिर भी अंकल जी पे कोई असर नहीं हुआ। अभी भी वो हमको वकील समझता है, एक बार भी नहीं बोला कि केस भूल जाओ, कोर्ट भूल जाओ। हमें माफ कर दो बेटा, हम भटक गए थे, लेकिन घबराओ मत, क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये ले पॉइजन, ये। पूरी बाबा, वो हमको सचमुच मारना चाहता है, जहर देके? अबे सादा पानी है, ये अंकल के लिए सिर्फ जहर होगा, समझा? परेश बेटा, परेश। पूरी बाबा, अंकल जा, अंकल जा। अंकल आ, चल चल चल, जल्दी जल्दी क्लाइमैक्स का सीन शुरू करो। चल चल चल। पूरी बाबा, किधर जाता तू? पूरी बाबा, सुबह में तो अंकल जी ने हमको सुसाइड करने से बचा लिया, किंतु अब हम अपना जान देके रहेगा, अपना जान हम देके रहेगा। अब हमें जहर खा के अपना जान देके रहेगा। परेश, ये क्या करने जा रहे हो? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारा आत्महत्या करने जा रहे हो? पागल हो गए हो तुम? क्या हुआ? अरे ये आत्महत्या करने जा रहा है तुम्हारा। आत्महत्या? पागल हो गया ये? फिर से अकलमंद बाप की नालायक औलाद। हाँ अंकल जी, हाँ, पागल हो गया है, पागल। एक करप्ट सिस्टम ने हमको पागल बना दिया, एक कानून ने हमको पागल बना दिया अंकल जी। अरे इतना बड़ा वकील होके हम एक मामूली केस नहीं लड़ने सका, बोलिए क्यों? क्योंकि हम सच्चा इंसान है। एक काला कोट है, एक कानून का किताब हमारा किसी काम का नहीं है अंकल जी। हटा लो, जला दो इसे, तोड़ डालो ये दुनिया, हमारे सामने से हटा लो ये कानून का दुनिया, हटा लो। नहीं, बस बस बेटा, बस 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 बेटा, बस बस। क्या हुआ, क्या हो रहा? ये खुदकुशी करने जा रहा था क्या? वो भी दूसरी बार, सुबह टेरेस से कूदने जा रहा था और अब पॉइजन पीने जा रहा है। ये क्यों? परेशान हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है उसका। ये मोहित के केस की वजह से प्रेशर में आ गया और पागल हो गया है। परेश भैया, क्या करेगा दादा, और क्या करेगा? परेश बेटा, आज के बाद इस केस के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करेगा। भूल जाओ केस को बेटा, इस कोर्ट को, इन कानून की किताबों को, सबको भूल जाओ, मोहित को भूल जाओ। हम कोई दूसरा लॉयर अपॉइंट कर लेंगे बेटा, तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। दरअसल गलती मेरी है बेटा। ओके, मैंने ही तुम पर ज्यादा प्रेशर डाल दिया। अपूर्वा, संभालो इसे बेटा।
समधन जी आ गई है, पंक्ति में बैठकर बैंड बाजे के साथ। बेटा तुमने मुझे बताया नहीं कि आज समधन जी आने वाली है।